शो में साथ देने का शुक्रिया। जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे एक नाजिर हैं मोहम्मद खान साहब सिंध से, उन्होंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जो मैं आप पुट कर देती हूँ कि 1998 में सिट साहब जब पाकिस्तान ने धमाके किए तभी इंडिया ने भी पोखरान में धमाके किए थे, तो क्या भारत को भी इसी नौयत की पाबंदी और सख्तियों का सामना अमेरिका की तरफ से करना पड़ा या सिर्फ पाकिस्तान के लिए था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ और रिपोर्टिंग है कि इंडिया पोखरान के अंदर 2-3 साल से 1995, 96 ऑन 6, 97 ऑनवर्ड्स इंडिया तैयारी कर रहा था फॉर अ न्यूक्लियर टेस्ट। मगर उस वक़्त की जो इंडियन हुकूमत थी वो खौफज़दा थी कि इंडिया का जो सारा स्टांस था ऑफ अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आपको याद होगा इंडिया बहुत अपना सेक्युलर इंडिया का बहुत इमेज था, पीसफुल सेक्युलर इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धिस्ट, द लैंड ऑफ जैन्स, बड़ी हिंदू रिलीजन, बड़ी पीसफुल रिलीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इसकी वजह से वो सोचते थे कि टेस्ट कर लें, फिर सोचते थे कि नहीं हमने नहीं करना, फ़ायदा क्या, ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेस्टिंग, हम कोई कंपटीशन में तो नहीं है विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये कांग्रेस की ये पोजीशन थी और बीजेपी की भी यही पोजीशन थी। मगर फिर बीजेपी के अंदर आरएसएस वगैरह का बड़ा प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया, और जैसे ही बीजेपी की 1998 के अंदर नई इलेक्शन हुई तो उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, और वो जो नया लीडर आया है उस वक़्त वाजपेयी साहब वाज द न्यू लीडर, और बहुत प्रेशर था फ्रॉम द राइट विंग ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी ने ये फ़ैसला किया कि अब कम वॉट एवर हैपन्स हमें अब न्यूक्लियर टेस्ट करना ही करना है। वो ज़ाहिर है, वो आपको पता है उनका तो फ़लसफ़ा ये था ना, हिंदू सिविलाइजेशन, उनका फ़लसफ़ा ये था कि एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनके पास बम है, एक कम्युनिस्ट सिविलाइजेशन है, उनके पास बम है, एक कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है चाइनीज़, उनके पास भी बम है। ये 3 बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, उनके पास बम है। तो इंडिया का ये कहना था कि देयर इज़ अ क्रिश्चियन बम, और ये भी पता था कि इज़राइल के पास बम है, वो टेस्ट नहीं किया मगर बम है। सो देयर इज़ अ क्रिश्चियन बम, देयर इज़ अ कम्युनिस्ट बम, देयर इज़ अ ज्यूइश बम एंड देन देयर इज़ अ चाइनीज़ बम, सिविलाइजेशंस। और ईरान जो है वो भी बनाना चाह रहा है एज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो हिंदुस्तान तो इज इट्स सिविलाइजेशन, तो हमारा भी एक सिविलाइजेशनल बॉम्ब होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ ग्रेट सिविलाइजेशन, और वो वी आर अ हिंदू सिविलाइजेशन। तो ये सोच उस वक्त बननी शुरू हो गई थी। अब तो खैर 100% सारा 70%, 80% इंडिया जो है इसी सोच का को सोचता है, ऐसे ही सोचता है। मगर उस वक्त ये डेवलप हो रही थी ये थीम ऑफ सिविलाइजेशंस। तो उस वक्त बीजेपी ने ये फैसला किया कि हमने टेस्टिंग करनी है। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसे है कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इटली के अंदर, जिसमें इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में 1-2 जर्नैल पाकिस्तान की तरफ से, 1-2 जर्नैल इंडिया की तरफ से रिटायर्ड, 2-3 जर्नलिस्ट्स पाकिस्तान की तरफ से, 2-3 जर्नलिस्ट्स इंडिया की तरफ से, 1-8 थिंक टैंक से इधर से, 1-8 थिंक टैंक से उधर से, 8-10 लोग इटली में मिले इस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका खादिम भी इनवाइट हुआ था। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशन जब छिड़ी तो ये सवाल खड़ा हो गया कि जिसमें मैंने ये सवाल किया अपने इंडियन दोस्तों के साथ, और वहाँ अमेरिकन भी थे जाके जो करवा रहे थे ये कॉन्फ्रेंस, कि मैंने कहा मेरा ख्याल है कि इंडिया अब टेस्ट करेगा एक न्यूक्लियर वेपन। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया टेस्ट करता है न्यूक्लियर वेपन तो आप लोगों का क्या ख्याल है, पाकिस्तान को भी टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सवाल मैंने खड़ा कर दिया। उसके ऊपर जो इंडिया से जो 1-2 सहाफ़ी थे दे गॉट वेरी अपसेट। अब मुझे आज तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगा सहाफ़ी का, कहने लगे यार सेठी, हर दफ़ा कोई ऊँट
पोखरान में इधर उधर होता है तो आप लोग शुरू हो जाते हैं कि हम टेस्ट करने लगे हैं। तो ऐसी तो सोच है ही कोई नहीं, बात सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करे। और ये सारा ड्रामा है, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स ने देखा है कि वहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये आप लोग सारा ड्रामाबाज है आप लोग, और पता नहीं कहाँ से आप ये ले आते हैं खबरें। इट्स नॉनसेंस। उससे बड़ी सख्ती के साथ शट अप कॉल दे दी। तो आप समझे कि उसके बाद फिर सब ने कहा कि नहीं देखे ना सेठी साहब, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, कोई ऐसी एविडेंस तो है नहीं कि ये होने जा रहा है। मैं डट गया, मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस कर रहा है कि इंडिया बीजेपी ये करेगी, तो मेरा सवाल रेलेवेंट है। चले आप ये, मैं ये बात छेड़ते ऐसे नहीं है और दे कि अगर इंडिया ने किया तो फिर हमें क्या करना चाहिए। चलो आप ऐसे कर दें। मैं नहीं कहता कि वो करने लगे और हम क्या करें, मैं कहता हूँ अगर वो करते हैं तो आप। बहरहाल जी वो डिबेट उन्होंने नहीं की एंड वी ब्रोक फॉर लंच। अच्छा। लंच के दौरान इंटरनेशनल हेडलाइंस आई कि इंडिया ने पोखरान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। अब तो वहाँ पर कुछ ऐसा आप होता है, आपको सोचे चिड़िया कह देते। कि एक घंटा पहले लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मुझे गालियां पड़ रही थी कि आपने ऐसा सवाल क्यों किया, और एक घंटे के बाद पता लगा कि वहाँ तो टेस्ट हो गया, अभी हुआ है। वो आपको भरपूर तरीके से रद्द कर रहे थे। तो मुझे रद्द कर रहे थे, तो बस वो कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म हो गई, क्योंकि इंडियंस ने तो फ़ौरन उठे वहाँ से और भागे कि जी इससे बड़ी खबर तो है कोई नहीं, हम सब जा रहे हैं, हमारे अखबार है, हमारा ये है। सारे उठ के भागे वहाँ से, इटली से, और वो जनाब कि जी हमने पहुँचना है वहाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ हो गई। अब बात ये है कि क्या मैं इतना ब्रिलियंट था कि मेरी एनालिसिस ने मुझे ये बताया कि कुछ होने जा रहा है, या शायद मेरी कोई चिड़िया की खबर भी होगी। यही बात उन्होंने तो यही समझा। तो उन्होंने, उनको पता नहीं था कि मेरे पास चिड़िया भी है, तो मुझे चिड़िया ने कोई खबर दे दी थी कि ये सवाल ज़रूर पूछना वहाँ जाके, क्योंकि हमारा ख्याल है कि वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है। और जिस चिड़िया ने ये खबर लेके आई, उसने ये भी कहा कि अमरीकनों ने हमें कह दिया है कि शायद इंडिया ये करे, और मगर अगर उसने किया तो आपने नहीं करना। तो मुझे ये कहा गया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में ज़रा बात छेड़िएगा। अच्छा। कुछ जवाब तो हमें मिले। हमें शक है कि इंडिया करेगा, हमें अमरीकनों ने कहा है कि अगर इंडिया ने कहा आपने कुछ नहीं करना। इसका मतलब है अमेरिका को भी शक था। ठीक। तो बात ये है कि ये इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमरीकनों को पता था, अमरीकन उसको रोक नहीं सके। उसकी वजह एक थी कि इंडिया अमेरिका से कोई पैसे नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका से कोई हथियार नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं करता था उतना। इंडिया की कोई डिपेंडेंस नहीं थी ऑन अमेरिका। अमेरिका के पास कोई लीवर्स नहीं थे इंडिया को टाइट करने के लिए, स्क्रूज। सिर्फ एक मॉरल आर्ग्यूमेंट ही थी। और इंडिया दिन ब दिन बड़ा मुल्क होता जा रहा था। पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया बढ़ रहा था, अपने पाँव पे खड़ा था, और अब एक नई जमात रेडिकल इंडियन नेशनलिज्म उभर रही थी। और इंडियंस जो अमेरिका में भी थे उसके सपोर्टर्स थे। बहुत बड़ी एक लॉबी अमेरिका में भी बन रही थी बीजेपी की। ठीक। तो इसलिए अमेरिका कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इंडिया। इस वक्त, उस वक्त में इंडिया ने, अमेरिका ने सोचा पाकिस्तान को रोका जाए, कोशिश की, जिसके मैंने पहले आपको समझाया, तो वो कामयाब नहीं रहे। हमने भी कहा हमने करना है, वी लीड क्रॉस, मियां साहब ने कहा नहीं तो करना ही करना है। उस वक्त बहुत सी आवाज़ें थीं जो कह रहे थे कि मत करें। अच्छा। कि मत टेस्ट करें, सोच लें। और क्लिंटन ने इनको 3, 4, 5, 6 अरब डॉलर का भी वादा किया था कि अगर आप नहीं करते तो हम आपका ख्याल करेंगे। मगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मियां साहब की पार्टी, इनका ये फ़ैसला था कि हमने करना है, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है कोई। तो वो दिन है और आज का दिन है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इंडिया की जो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स हैं अबाउट पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये धमकी वो धमकी, वो धमकी रह जाती है, कुछ नहीं होता। बिकॉज हमने एक मुआहदे से इनकार कर दिया साइन करने। वो मुआहदा ये है कि सारी दुनिया कहती है, और इंडिया ने भी ये कहा है कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। इसे कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक। पाकिस्तान को कहा गया आप भी कह दें कि ये साइन कर दें ये ट्रीटी, कि आप पहले मुल्क नहीं होंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अगर आपको जंग हो जाती है इंडिया के साथ। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं साइन करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक ही डिटेरेंस है, और वो ये है, अगर कल हमें पता चलता है कि इंडिया की फ़ौज जो कि 4 गुना ज़्यादा है हमसे, और वो अगर आ जाती है, हमारी जंग छिड़ जाती है, और वो हमें लगता है कि पाकिस्तान को तोड़ने लगे हैं,
तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करेंगे। ठीक। ये है हमारा डिटेरेंस। हाँ। अब उसके बाद पाकिस्तान ने अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए हैं कि अगर इंडिया की आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाए, डेजर्ट के अंदर या कराची लाहौर का रास्ता काटने की कोशिश करें, तो वी मे बी थ्रेटनिंग टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। कि हमने इंडिया के ऊपर नहीं किए, इंडियन आर्मी इनसाइड पाकिस्तान के ऊपर हम कर सकते हैं। तो वो टैक्टिकल वेपन्स बना लिए गए हैं और मेरा ख्याल है दैट इज़ व्हाट इज़ व्हाई अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। एंड आई थिंक द न्यूक्लियर डिटरेंस इज इट्स प्लेस। और ये तब की तवाज़न कायम रखे हुए है। सूरत हाल में अमेरिका के ताल्लुकात इस खित्ते के दो पाकिस्तान और भारत के साथ तफावत का शिकार कैसे रहे, आपने इन डिटेल जाना। एक और प्रोग्राम होगा जो सिर्फ मुख्तस होगा, आपके सवालों पर ही मबनी होगा, सीरीज़ होगी आपके सवालों की। तब तक के लिए हमें इजाज़त है।